Hello dear students, this is Bhagyesh Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you all for the lecture number 8, that is the last lecture of this data converters, and the topic is complex programmable logic devices, that is CPLDs. So course outcome related to this topic is obviously the course outcome from the unit number 5, that is stage data converters and PLDs in digital electronic system. The learning outcome means after completion of this topic, you will be able to understand the concept of complex programmable logic devices and understand the working of CPLD and applications. स्टूडेंट इसके पहले हम लोगों ने लॉजिक एरेज देख चुके हैं हम, यानी PLA देखा है, PAL देखा है, यानी प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक और प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज, और उनका बेसिक डिफरेंस भी हम लोग देख चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मोर कॉम्प्लेक्स PLD, दैट इज कॉम्प्लेक्स PLD. सो इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? सो CPLD इज डिफाइंड एज द नेटवर्क ऑफ PLDs, यानी बहुत सारे PLDs को इंटरकनेक्ट करने के बाद में जो स्विचिंग मैट्रिक्स बनाया जाता है उसको हम CPLD कहा जाता है. The global interconnection matrix is shown in the figure. The figure is again in the next slide. So we can change the connection between the functional blocks depending on our requirements. ये इतना बड़ा डिवाइस होता है, यानी इसमें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है, सिक्वेंशियल रहे, चाहे कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिवाइसेस रहे, चाहे रजिस्टर्स है, फ्लिप फ्लॉप्स है, इनको इतने इंटरकनेक्टेड किया जाता है कि हमें जिस तरीके से प्रोग्राम करना है उनको, या जिस तरीके के एप्लीकेशन है उसका इंटरकनेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया है. नाउ दिस इज़ द जनरल डायग्राम फॉर दिस. तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा बड़ा पैमाने पे भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पे लॉजिक ब्लॉक दिया गया है. अब ये लॉजिक ब्लॉक का मतलब सिंपल लॉजिक ब्लॉक नहीं है, इसके अंदर में बहुत सारे मैक्रोज होते हैं जो प्रोग्राम किए जा सकते हैं, और वो मैक्रोज जो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हो सकते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स हो सकते हैं, रजिस्टर्स हो सकते हैं, गेट्स हो सकते हैं. इनका इंटरकनेक्शन यानी एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स जिसको कहते हैं ना हम लोग, वैसे यहाँ पे बने हुए रहते हैं, और इनको या तो हम इनपुट साइड से ले भी सकते हैं, और इनका जो पर्टिकुलर आउटपुट है वो IO डिवाइसेस के हेल्प से या सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम बाहर के वर्ल्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. सो इट इज़ अ जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम. सो नेक्स्ट देखिए, ये जो लॉजिक ब्लॉक था, एक छोटा सा ब्लॉक था, उसको किस टाइप से यहाँ पे दिया गया है. तो लॉजिक ब्लॉक इज़ नथिंग बट द मैक्रो सेल. मैक्रो सेल का मतलब है जैसे मैक्रो और माइक्रो, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. माइक्रो यानी बहुत छोटा छोटा, लेकिन मैक्रो यानी एक ब्रॉड सेंस में जो प्रोग्रामिंग किया गया रहता है एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, कि बार बार हमें यही चीज़ों की ज़रूरत लगती है. जैसे आपने C प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, तो हम लूप यूज़ करते हैं वहाँ पे, यानी पर्टिकुलरली एक टास्क करने के लिए अगर बार बार वो लूप यूज़ करते हैं तो उस लूप को एक छोटे से प्रोग्राम में डाल के रखो, बार बार वही प्रोग्राम आप यूज़ कर लो, सो दैट आपका काम जो है लिखने का वो बचते रहेगा, है ना. तो मैक्रोज आर नथिंग बट थोड़ा स्मॉल जो प्रोग्रामिंग या इंटरकनेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशनल या सिक्वेंशियल सर्किट्स जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो इंटरकनेक्शन किया गया रहता है, दैट इज़ नथिंग बट द मैक्रो सेल्स. तो ऐसे मैक्रो सेल्स से एक लॉजिक ब्लॉक बनता है, और ऐसे अनगिनत लॉजिक ब्लॉक को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो CPLDs के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ each functional block, that is FB, in the CPLD contains a reprogrammable and or arrays along with a bank of macro cells. Therefore, multiple types of logic functions, both combinational and sequential circuits, can be implemented using CPLD. अब आपको इसका मीनिंग पता चल गया है कि फंक्शनल ब्लॉक में जो CPLD है उसमें अनगिनत हम एंड और एरेज को इंटरकनेक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो सेल्स. ठीक है. एज शोन इन द फिगर, इट इज़ कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू द IO ब्लॉक्स. द एंटायर डिवाइस कंटेन्स थाउजेंड्स टू 10,000 ऑफ लॉजिक गेट्स. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1,000 से लेके 10,000 तक लॉजिक गेट्स इसके अंदर इंटरकनेक्टेड वे में अलग अलग सर्किट्स को रिप्रेजेंट करते हुए कनेक्शन में रहते हैं. इसीलिए इसका डिज़ाइनिंग जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एक ही गेट बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ होता होगा.
तो एक ही गेट को अगर हम 2-4 एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं तो उसके इंटरकनेक्शंस को भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे से हमको ड्रॉ करना है ना। इसीलिए ये PLDs और ये थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल का होता है। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ CPLD? कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस आर आइडियल फॉर हाई परफॉर्मेंस क्रिटिकल कंट्रोल एप्लीकेशंस, जिसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है फास्ट ऑपरेशंस के लिए, ऐसे एप्लीकेशंस में CPLDs यूज़ होते हैं। CPLD कैन बी यूज इन डिजिटल डिज़ाइन टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ बूट लोडर। बूट लोडर का मतलब आपको पता है, बूटिंग पता है आप लोगों को, कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर कंप्यूटर पे ऑन करवाना हो तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सर्किट्स रहते होंगे। वो सर्किट का जो काम होता है CPLD स्पेशली परफॉर्म दैट फंक्शन, कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कंप्यूटर पे लोड करने का काम। CPLD is used for loading the configuration data of a filled programmable get array from non-volatile memory। यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम। तो रोम से हम कोई भी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस पे डेटा हमारा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जनरली दीज आर यूज इन स्मॉल डिज़ाइन एप्लीकेशन लाइक एड्रेस डिकोडिंग, ठीक है, जिनका डिज़ाइनिंग बहुत ही कम यानी कॉम्पैक्ट होता है, ऐसे डिज़ाइनिंग में CPLDs का यूज़ होता है। CPLDs are frequently used in many applications like cost-sensitive, battery-operated portable devices due to its low size and usage of low power। इसका मतलब ये है कि इसका साइज़ भी बहुत छोटा है, इसका पावर यूसेज जो है वो भी बहुत कम है, इसलिए ये मैक्सिमम एप्लीकेशन अफोर्ड कर सकते हैं सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में। Now we can summarize this topic, and this topic is very small as compared to other topics, and this is the last topic. Means after completion of this complex programmable logic devices, we came to know the concept of CPLDs and why it is needed, then where is the application area and what are the advantages of CPLD. So thank you so much friends and students for watching this video carefully, and I hope a bright future to you. Thank you so much.